नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण पाठक है। एक बार आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आज पीएनजी पीजी डिग्री कॉलेज में नेचर गाइड के लिए जो विज्ञापन निकला था, उसके 36 पोस्ट के लिए 610 लोगों ने पेपर दिया, जिसमें उपस्थिति समथिंग लगभग 70 से 80% उपस्थिति रही है शायद, जिस प्रकार से लगा। मैंने भी ये पेपर दिया था और पेपर बहुत इजी आया था। 30 क्वेश्चन थे और 1 घंटे का समय था। पेपर तो ऐसा था कि बिल्कुल आदमी 10 मिनट में कर लेगा, लेकिन मेरिट जो बन रही है वो तुम्हारे टोटली 100 नंबर में बननी है, जिसमें आपको 30 नंबर का पेपर में हो गया और 20 नंबर का जिसने नेचर गाइड प्रशिक्षण लिया है पहले, उसके लिए उसको दिए जाएंगे। और 10 नंबर हाई स्कूल की मार्कशीट की बेस पे और 10 नंबर इंटरमीडिएट मार्कशीट के वेटेज पे, और 30 नंबर तुम्हारे स्थानीय जो मतलब स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है उससे दिए जाएंगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो मेरिट जाएगी 36 पोस्टों के लिए, अब आप लगा लीजिए 30 नंबर अगर स्थानीय के मिलते हैं पूरे और प्रशिक्षण वाले भी मेरे हिसाब से बहुत लोग हो सकते हैं, ज़्यादा ख्याल है, कंफर्म श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो हैं ही जिन पे नेचर गाइड का वह है। अब ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट इसमें किस हिसाब से लेता है कि नंबर किस बेस से, किस वेटेज में कितने नंबर दिए जाते हैं करके। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुमान है कि मेरिट जाने का जिस प्रकार 36 पोस्ट हैं, तो 30 नंबर आप उसमें मानिए स्थानीय क्षेत्र में, और अगर नेचर प्रशिक्षण वाला अगर 20 नंबर मिल रहे होंगे बच्चों को, 20 के 20 नंबर, तो 30 और 20 50 नंबर हो गए। और पेपर इतना ईजी था कि 25 नंबर आराम से हर कोई बच्चा ला सकता था उसमें। लगभग अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई, जिसने कॉम्पिटिशन पेपर की अगर तैयारी कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो 25 नंबर समथिंग वो ला सकता है, और नहीं तो 20 तो आराम से नंबर आ जाएंगे हर किसी के। लगभग बहुत हो गए तो एवरेज अगर और किसी के तो मान के चलो 28 27 28 भी ला सकता है वो, जिस प्रकार से पेपर ईजी था। तो अगर एवरेज हम अगर देखे जाएँ, जो अगर कोई टॉपर होंगे एवरेज से 25 नंबर अगर एवरेज ला रहा है, तो 30 20 50 नेचर प्रश्न, और 50 और 60 70 और 75 नंबर समथिंग ये हो जाते हैं। और अगर 10th और 12th मिला के अगर उसे 10 नंबर ही मिल जाते हैं, तो 85 नंबर समथिंग उसके बैठ जाते हैं। अब ये उनके लिए है जो नेचर गाइड प्रशिक्षण जिन पे है। अब देखिए आप, इसमें ऐसा है, अगर एक कॉमन अगर उसमें देखा जाए, कॉमन जो बच्चे हैं जिस पे नेचर गाइड प्रशिक्षण नहीं है, तो उनकी मेरिट अनुमानित कितनी जाती है। जैसे एग्जांपल मान लो 30 नंबर स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से मिले, और 20 नंबर उसके 20 से 25 नंबर अगर अच्छा पेपर गया है उसका, तक 25 नंबर अगर उसके आ रहे हैं, 25 नंबर अगर उसमें मिले, तो 25 और समथिंग 30 और 55 हो गए। और 15 नंबर अगर उसके हाई स्कूल और उसमें मिल रहे हैं, तो 10th में 55 5 60 70 नंबर। तो एवरेज मानो अगर कम से कम भी मानते हो 30 भी 50 भी 70 नंबर, तो लगभग अधिकांश बच्चों के नंबर आ जाएंगे 65 70 नंबर टोटली 100 में से। अब 70 नंबर एवरेज हैं, और देखो पोस्ट जो है मात्र 36 है। अब डिपार्टमेंट किस चीज़ से लेता है, ये डिपार्टमेंट के हाथ में है कि वो किस हिसाब से प्रशिक्षण, जिन पे नेचर गाइड प्रशिक्षण अगर है, अगर उसमें 20 में से 20 दे रहा है, या और बच्चों को लेते हुए उनको एवरेज 10 या 5 नंबर मिल रहे हैं, तो एवरेज अगर मेरे हिसाब से अगर कुल मिला के मान लीजिए 80 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं, 80 प्लस, तो वो अपने को ज़रा सेफ जोन में समझें। 80 प्लस अगर समथिंग 80 नंबर, और 30 और 20 50 70 80 80 75 75 समथिंग, 75 प्लस 80 समथिंग प्लस अगर आ रहे हैं, तो उसका तो लगभग कन्फर्म ही है। और नहीं तो अगर फुल मार्क्स अगर देखे जाए, अगर पूरे अगर डिपार्टमेंट पूरे मार्क्स दे रहा होगा, तो ये मान के टॉपर अगर जैसे किसी बच्चे के 10th 12th में 70-80% अगर बच्चे हैं, और उसके नेचर गाइड प्रशिक्षण भी है, ऐसे बच्चे तो
अब कितने हैं मैं श्योर नहीं कहता हूँ कितने होंगे, लेकिन अगर एवरेज माना जाता है तो एवरेज समथिंग ये मान के चलो 85 जाने की चांसेस पूरे हैं मेरिट 36 पोस्टों में। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे पे तो खैर नेचर गाइड का वो है नहीं, लेकिन अब समथिंग क्या हो जाती है मेरिट ये मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ। और अगर नेचर गाइड में अगर और 10th 12th में अगर एवरेज अगर मार्क्स दिए जा रहे हैं तो चांस हमारे बन सकते हैं, लेकिन कंफर्म श्योर नहीं कर सकता हूँ मैं। देखिए फिर भी अब देखते हैं डिपार्टमेंट कब तक इसका रिजल्ट घोषित करता है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।